हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ताज इन फील्ड। आज हम एक न्यू डेफिनेशन को आज डिस्कस कर रहे हैं। जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे विद बियर एक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इस सेक्शन को समझने के लिए हमने एक ट्रिक भी है जो लास्ट में हम डिफाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम जो डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो हमारी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 की क्लॉज 13 में है, जो कि बीएनएस 2023 में डिफाइन है। और वो क्या डेफिनेशन है, वो है हर्बर या संशय। संशय मीन्स आश्रय। ठीक है। तो आज हम संशय को क्लियर करेंगे कि संशय क्या है या हर्बर क्या है। हर्बर क्या है, तो ये क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश हम करेंगे विद बियर एक्ट। सबसे पहले तो बियर पढ़ लेते हैं क्या कहता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 13। देखिए, बीएनएस का 2 क्लॉज 13 क्या कहता है कि संशय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, मतलब संशय के अंदर क्या आता है, किसी व्यक्ति को आश्रय देना आता है। संशय के अंदर क्या करोगे, आश्रय दोगे किसी व्यक्ति को, भोजन दोगे। यदि किसी व्यक्ति को पे कर रहे हो, मतलब पिलाने पदार्थ, कोई ऐसी चीजें जो पेएबल है, मतलब पीने वाली कोई वस्तु है, खाने पीने की चीज है, वो धन से उसकी सहायता कर रहे हो वस्तु से, या कोई आयुध है, गोला बारूद है, या वाहन के साधन देना, उसको वाहन के साधन के द्वारा संशय देना हो, या किन्हीं साधनों से, चाहे वह उसी प्रकार के हो या नहीं, और किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो हमारा कोई भी साधन हो सकता है। जिस प्रकार से इस खंड में प्रगणित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। मतलब यहाँ पे संशय का मतलब होता है जब एक व्यक्ति को, जिसने की अपराध कारित किया है, या ये हमें विश्वास है कि उसने अपराध, एक तो है कि अपराध कारित कर दिया, ठीक है, तो हमने उसको संशय दे दिया या उसकी सहायता कर दी, आश्रय दे दी, शरण दे दी। ठीक है। अब उसके बाद वो संशय आश्रय जो होगा वो कई तरीके से हो सकता है। वो खाने पीने के माध्यम से हो सकता है, हमने कोई वाहन के थ्रू की हेल्प कर दी है, वो हो सकता है। ठीक है। या और क्या हो सकता है, खाने पीने वाली चीज तो है ही, साथ में वो बारूद वगैरह हो सकती है, गन हो सकती है। ठीक है। चाकू, ऐसी चीजें जिससे कि क्राइम बढ़ते हैं, होते हैं, फाइट किए जाते हैं, इस टाइप के। ठीक है। तो ये सब इस तरह के जो क्राइम है, उनमें यदि आप ऐसे अपराधी को, ऐसे व्यक्ति को संशय दे रहे हो, तो वो क्या होगा, वो संशय की परिभाषा के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मतलब हर्बर किया है आपने, उसको हेल्प किया है, तो आपको भी वहां पे पनिश किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो हेल्प या आश्रय, संशय या शरण दी जा रही है, वो जानबूझकर दी जा रही है। ये आपको नॉलेज है कि उस व्यक्ति ने क्या किया, अपराध किया है, और और इसका उद्देश्य क्या होता है, संशय देने का। जो व्यक्ति संशय दे रहा है उसका उद्देश्य यही होता है कि वो व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया से बचा ले, गिरफ्तारी होने से बचा ले। ठीक है। तो संशय के हमने सिंपल पढ़ लिया कि हर्बर क्या होता है। जैसे एक बार इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, क्या लिख रहा है कि हर्बर इंक्लूड सप्लाइंग कर रहा है ए पर्सन विद शेल्टर। किसके साथ कर रहा है, पर्सन को शेल्टर के साथ कर रहा है, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ convenience or any assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this clause or not, to evade apprehension। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें आपकी शामिल हो जाती है, किस चीज में, संशय में शामिल हो जाती है। तो सिंपल ही हमने एक तो ये देख लिया कि बियर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है। तो संशय के उन्होंने बता दिया आपको कि संशय जो होगा वो किस किस प्रकार से दिया जा सकता है, और इसमें क्या होगा, जो अपराधी, जो व्यक्ति संशय दे रहा है, ठीक है, उसको ये पता होता है, वो जानबूझ के सारा संशय दे रहा है। वो तो या तो अपराध किया गया है तब संशय दे रहा है, या उसे पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति ने अपराध किया है। सिंपल होता है कि अपराधी ने हमारे सामने अपराध किया, और एक ये वाली बात होती है कि अपराधी, कोई व्यक्ति हमारे पास आया, लेकिन हमको लगता है कि यार इसने अपराध किया होगा। ठीक है। हमें विश्वास है कि हमने सुना भी है कहीं, तो उसने, हम उसको हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, भोजन से, कपड़े से, कोई भी साधन से, वाहन से। ठीक है। और कोई गोला बारूद से, चाकू, आर्म्स वगैरह से, या और भी किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाने में उसकी हेल्प कर रहे हो, और आपको भी संशय देने के लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि हर्बर का मतलब होता है
कि आश्रय दिया, आपने किसी को आश्रय दिया, प्लस अपराधी को बचाने का एक उद्देश्य होता है हर्बल में। क्या होता है? एक तो आपने आश्रय दिया ही, ठीक है, शरण दी या रहने की जगह दी, ठीक है, और उसको उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति का उद्देश्य, जो आश्रय दे रहा है उसका उद्देश्य यही है कि कानूनी रूप से उसको कोई प्रक्रिया ना हो, प्लस उसको गिरफ्तारी से, मेनली तो उसे गिरफ्तारी से बचाना ही होता है मकसद, ठीक है। तो यदि गिरफ्तारी से बचाने के लिए जानबूझकर आश्रय दिया जा रहा है तो इट मीन्स कि ये क्या है? हर्बल है, वो संशय है, ठीक है। और संशय इज अ क्राइम, ठीक है। और फिर क्या है? वो ये नहीं एक्सक्यूज ले सकता, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसने अपराध किया है, क्योंकि सारी सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति हमको एक्सप्लेन या बता ही देती है कि आपने संशय जो दिया है, इंटेंशनली दिया है, जानबूझकर दिया, वो कैसे दिया है, या आपने ऐसे ही दे दिया है। देखिए, एक बार किसी व्यक्ति की हेल्प करने मात्र से, या किसी को खाना खिलाने मात्र से ही क्या होता है? हमने किसी को, अनजान व्यक्ति का हमने खाना खिला दिया, इसका मतलब ये नहीं कि संशय है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जानने का मतलब ये है कि हमारा उस व्यक्ति को छुपाने का इंटेंशन होना चाहिए, जिससे कि गिरफ्तारी ना हो सके, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपराध किया जिसको हम संशय दे रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो क्या है कि जानबूझकर यदि कोई व्यक्ति को छुपाता है, शरण देता है, या रहने की व्यवस्था करता है, या उसको भागने में मदद करता है, और उसका उद्देश्य ये है कि पुलिस द्वारा उसकी कोई गिरफ्तारी ना की जाए और कानूनी प्रक्रिया से उसको बचाया जाए। और ऐसी सहायता और ऐसी सहायता देना ही क्या हो जाता है आपकी सिंपल लैंग्वेज में? संशय या हर्बल हो जाता है, ठीक है। अब संशय का मतलब ये कि जिस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को संशय दे रहे हो आप? उस व्यक्ति को दे रहे हो जिसने अपराध किया हो, या हमें ये पता है कि हमें विश्वास है या ज्ञान है कि वो अपराधी है, ये उसने अपराध किया है। एक तो अपराध हो गया, ठीक है, हमें बिल्कुल श्योरिटी हो। तो एक होता है कि हाँ, हमें पता है इसके बारे में कि इन्हें अपराध किया होगा, फिर भी हम उसको संशय दे रहे हैं, एक मीन्स कि आप एक क्राइम कमिट कर रहे हो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तत्व जो इंग्रेडिएंट है वो क्या हो सकते हैं एक संशय के, हर्बल के? तो एक हो सकता है, ऐसे है कि अपराध किया हो उस व्यक्ति को जिसको संशय दिया जा रहा है, अपराध किया हो, या उसके अपराधी होने का उस व्यक्ति को जो संशय दे रहा है उसे ज्ञान हो या विश्वास हो कि वो व्यक्ति ने अपराध कमिट किया, कोई ये क्राइम कमिट किया। दूसरी बात, जानबूझकर सहायता करता है या आश्रय देता है? जानबूझकर करता है, सहायता देना भी, और क्या करता है? आश्रय देना भी, ठीक है। तीसरा, और उस व्यक्ति का जो संशय दे रहा है उसका उद्देश्य, मेन मोटिव यही रहता है कि कानून और गिरफ्तारी से उस व्यक्ति को पुलिस से बचाया जा सके। तो ये सारे 3 इंग्रेडिएंट है जो कि उस एक संशय की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। सेक्शन 2 का 13 हमें यही बताता है कि संशय क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बस मोटा मोटा हमें एक चीज देखनी है, संशय आश्रय शरण देना है किसी भी ऐसे अपराधी को जिसने अपराध किया हो, या हमको ये पता है कि उस व्यक्ति, विश्वास होता है हमको, ये ज्ञान होता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। उसके बाद हम जानबूझकर उस व्यक्ति को बचाने की वजह से, उस व्यक्ति, हमारा उद्देश्य यही रहता है वो व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए, इस वजह से हम उसको संशय दे रहे हैं। संशय किस प्रकार से दे रहे हैं? उसको हम खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, उसके कपड़े वपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके आर्म्स के लिए कर रहे हैं, गोला बारूद की, और अन्य तरीके से वाहन वगैरह देना, ठीक है, पैसों से, ऐसी सारी चीजें उसको हेल्प करे जिससे कि क्राइम होने के बाद उसे बचाया जा सके, या क्राइम करने में आगे भी वो हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि संशय देने के बाद वो क्राइम नहीं रुक जाता, क्या पता वो आगे भी क्राइम करे। तो एक सीरीज में ये अपराध चलते हैं, तो संशय देना ही कोई इजी साधारण कार्य नहीं है। संशय यदि आप दे रहे हो तो वो सोच समझ के दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक क्राइम है, ये एक अपराध घटित हो जाता है इस सिचुएशन में, ठीक है। जहां पर आप जानबूझकर किसी व्यक्ति को जानबूझकर जिसने अपराध किया उसको अपने पास रख रहे हो, उसको छुपा रहे हो, भागने में मदद कर रहे हो उस अपराधी की, तो वो एक संशय है, ठीक है। और सबसे बड़ा इस संशय का एक एक्सेप्शन भी है कि पति हो या पत्नी, यदि कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उनको, यदि कोई एक दूसरा कपल एक दूसरे को बचाता है तो पति पत्नी इस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो पति और पत्नी का एक धार्मिक धर्म होता है, क्या अटैचमेंट होता है, एक
तो वो उनको एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में रखा गया है। पति और पत्नी के रिश्ते को यदि कोई क्राइम करता है इन दोनों पार्टी में से, ठीक है। और एक ट्रिक ये है, हर्बर को आप कैसे याद करोगे? देखो, हर्बर का मतलब होता है सेंसर, और हर्बर की स्पेलिंग होती है HARBOUR। एच का मतलब होता है हाइड करना, एच का मतलब होता है हाइड करना, मतलब छुपाना, ठीक है। ए का मतलब होता है असिस्ट करना, असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, ठीक है, सहायता पहुंचाना किसी को। और फिर उसके बाद क्या, कौन सी जगह फिर आता है आर। आर का मतलब क्या होता है कि रेस्क्यू फ्रॉम, मतलब आप किसी को रेस्क्यू कर रहे हो, किसके लिए? गिरफ्तारी से बचाने के लिए। फिर बी आता है ना। फिर बी क्या कह रहा है? प्रोवाइड बिल्डिंग, मतलब आप एक उसको रहने की जगह दे रहे हो, प्रोवाइड बिल्डिंग, है ना, आश्रय देना। यू, ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, मतलब कानूनी प्रक्रिया को बाधित करना। ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, कानूनी प्रक्रिया को बाधित करना। फिर आता है यू, यू मतलब होता है अंडर, अंडर प्रोटेक्शन, अंडर प्रोटेक्शन मतलब उसको सुरक्षा देना, अंडर प्रोटेक्शन करना उस व्यक्ति की जो अपराध करके आया है या हमें विश्वास की उसने अपराध किया है, ऐसे व्यक्ति को अंडर प्रोटेक्शन रहना, सुरक्षा देते हैं। फिर आर से है रन अवे हेल्प, मतलब उसको भागने में मदद करते हैं। तो हर्बर को हमने ट्रिक के थ्रू भी देखा कि हर्बर का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो हमने सिंपली आज हमने 213 को एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के साथ हम इस क्लास इस सीरीज बंद करते हैं, इस कॉन्सेप्ट या क्या बोलते हैं लेक्चर को खत्म करते हैं। वो क्या कि एक व्यक्ति जो है कार से किसी व्यक्ति कोई ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, कार के द्वारा जाता है, एक लड़की को किडनैप करता है, ठीक है, वो किडनैप करके ले जाता है। आगे की व्यवस्था, जो आगे उसे कहाँ ले जाना है उसकी व्यवस्था पहले से ही एक होटल को बुक करके रखा है, और होटल मैनेजर ने उसको क्या करा, संशय देने की कोशिश करी और गलत नाम पते से उसको अपने होटल में जगह दी। तो ये भी एक संशय था, ठीक है। तो संशय इट मीन्स कि आप उसको क्राइम करने के बाद उसको हेल्प कर रहे हो बचाने में, जिससे कि कानूनी प्रक्रिया ना हो पाए और गिरफ्तारी से वो व्यक्ति बच जाए। इट मीन्स ये है हमारा संशय या हर्बर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।